विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, मणिपुर एक पकड़ के बैठ गया है। राजस्थान हिंदुस्तान में नंबर 1 रेपिस्ट के मामले में है, उस पर कोई बात नहीं होगी। और विपक्ष जो ये गठबंधन कर रहे हैं, गठबंधन तो हमें लग रहा है कि इलेक्शन तक बनी रहेगी या नहीं रहेगी। अगर वो 26 दल लेकर के बैठे हैं तो यहाँ भी मोदी 38 दल लेकर के बैठा हुआ है। विपक्ष में तो सारे घोटालेबाज हैं, इनकी कब तक बनेगी। सांसद के अंदर कांग्रेस के नेता जबरदस्ती उसको मारा पीटा, जबकि उसी का नेता है। मोदी जी को और राहुल जी को कभी भी हम उसको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते हैं, कहीं दूर दूर तक कहीं से नहीं। दुख है सबको, छोड़ छोड़ के लोग भाग गए, कितने लोग इतना वहाँ पर गलत किया गया कि अपने घर छोड़ के भागे बंगाल में बहुत लोग। उसको तो कोई देख ही नहीं रहा है, एक मणिपुर दिख रहा है बस एक ही जगह दिख रहा है। बैठक सत्ता पक्ष जब चर्चा करना चाहती है, आप विपक्षों नहीं आज विपक्षों से बात करना चाहती है कि इसका क्या मतलब है भाई। जब सत्ता पक्ष आज अमित शाह संसद में आकर के खुद बोले हैं कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, आप लोग साथ दीजिए और चर्चा कीजिए, चर्चा करके ही समाधान निकलेगा। यह शोर शराबा और भंग करने से नहीं समाधान निकलेगा। तो विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, मणिपुर एक पकड़ के बैठ गया है। और जो राजस्थान हिंदुस्तान में नंबर 1 रेपिस्ट के मामले में है, उस पर कोई बात नहीं होगी। अजी बंगाल में अभी भी 4000 आदमी जो है हॉस्पिटलाइज है, 60-70 आदमी मारा गया। इस पे कोई नहीं, ममता दीदी चुप बैठी है। तो कहने का मतलब क्या है कि बीजेपी के राज्य है मणिपुर में, और एक माने सीमा से लगा हुआ। इलेक्शन के दौरान मत पेटियां लूटी गई है, वहाँ पे इतना वो सभी जनता क्या देख नहीं रही है, जनता के पास इतना दिमाग नहीं है। और विपक्ष जो ये गठबंधन कर रहे हैं, गठबंधन तो हमें लग रहा है कि इलेक्शन तक बनी रहेगी या नहीं रहेगी। आज ही जो विपक्ष में जो टूट है, राजस्थान के अंदर एक कोई नेता है जो कांग्रेस का, जिसने की जो उसमें रेपिस्ट के मामले में बोल दिया, 24 घंटे के अंदर उनको बर्खास्त कर दिया गया। 26 साल जो है एकजुट हो रहे हैं और 2024 में ये प्रधानमंत्री को बाहर करने की, मोदी को बाहर करने की बात हो रही है। तो अब क्या होने वाला है। अगर वो 26 दल लेकर के बैठे हैं तो यहाँ भी मोदी 38 दल लेकर के बैठा हुआ है। और मोदी का गठबंधन ऐसा है कि सालों साल दर साल वो अपनी गठबंधन को निभाते आया है। लेकिन ये जो विपक्षी का गठबंधन है, विपक्षी का गठबंधन में तो सारे मतलब लालू जी आ रहे हैं उसमें, जो देश का नंबर 1 घोटालेबाज। विपक्ष में तो सारे घोटालेबाज हैं, इनकी कब तक बनेगी। आज ही देखिए, ये आज ही का कहानी है। राजस्थान में कांग्रेस का नेता जब ये रेपिस्ट के मामले में प्रश्न उठाया कि ये मणिपुर पे बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि चलो हमें तो मणिपुर में जो हो रहा है, जिसके राज्य में हो रहा है, लेकिन आज हमारा जो राज्य है रेपिस्ट के मामले में नंबर 1 पे है, तो हम इस पे क्यों नहीं बात करें। गहलोत साहब ने उनको 6 घंटे के अंदर बर्खास्त कर दिए। आज वो जब बंदा आया सांसद के अंदर और जब अपना कुछ बताना चाह रहा था, तो लाल डायरी थी, उसमें क्या हुआ, सांसद के अंदर कांग्रेस के नेता जबरदस्ती उसको मारा पीटा, जबकि उसी का नेता है, और उसकी लाल डायरी छीन लिया। ये क्या है, ये सांसद हमारी ऐसी चलती है, यही हमारा लोकतंत्र है। जब सांसद जब सुरक्षित नहीं है तो जनता को क्या करेंगे, वो उनके सरकार में जनता के साथ क्या होगा। राहुल गांधी हर मंच पे कह रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। प्रधानमंत्री बात इसलिए नहीं करेंगे कि वो राजशाही परिवार से हैं, राजशाही परिवार से होके आए हैं, और हमारे कोई भी बात होता है तो हिंदुस्तान में न रख करके वो विदेशों में जाके रखते हैं। वो कारण कि उनका तो जो है सो जड़ जो है विदेशों से हैं, और विदेश से ही चाहते हैं कि जैसे हम सब। क्या अंतर देखा आपने, प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाते हैं, वहाँ के मंच से क्या कैसे नारे लगते हैं, और अगर वही राहुल गांधी विदेश को, कभी मोदी जी को और राहुल जी को कभी भी हम उसको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते हैं, कहीं दूर दूर तक कहीं से नहीं। आपका क्या कहना है, राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो किस तरह से प्रतिक्रिया होती है, और प्रधानमंत्री जब जाते हैं क्या प्रतिक्रिया होती है। प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पैर छूते हैं, उनका कई देशों के लोग उनके नीचे, और प्रधानमंत्री हमारे आगे आगे चलते हैं। पहले के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पहले के पीछे पीछे चलते थे, दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पीछे पीछे चलते थे। आज हमारे मोदी जी आगे आगे चलते हैं। और अब जब देखा गया कि राहुल गांधी के मंच में, जहाँ पे राहुल गांधी का जो रैली हो रहा था, जहाँ संबोधन हो रहा था, वहाँ से खालिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे थे, आपको पता है। हाँ, खालिस्तान जिंदाबाद के वहाँ नारे लग रहे थे। तो खालिस्तान के समर्थन करते हैं राहुल गांधी। मोदी जी का मंच होता है, वहाँ से किस तरह के नारे लगते हैं। जय श्री राम,
जय श्री राम के नारे लगते हैं वहाँ पे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ऐसे नारे लगते हैं। क्या लगता है कितना अंतर देखा आपने राहुल गांधी में और मतलब पॉलिटिक्स से जानता नहीं क्या होती है। मैं बोलता हूँ जितने गीदड़ और वो हैं, मोदी वो आजकल ईमानदार मोदी था, के डर से- एनडीटीवी क्यों खरीदा ये बताओ। मोदी तो बिल्कुल ही ईमानदार है। जितने गीदड़ और गधे नालायक वो सब इकट्ठे होके मोदी को हराना चाहते हैं। एक महाभारत का प्रसंग है जिसमें कृष्ण से जरासंध था, तो वो कृष्ण से बलराम पूछते हैं कि भाई तुम हर बार जरासंध को हरा देते हो, उसके सहयोगियों को मार देते हो, केवल उसको क्यों छोड़ देते हो? तो कृष्ण कहते हैं कि इसका एक ही मतलब है मेरा करने का, कि वो मेरे शत्रुओं को इकट्ठा करे और मैं उसके शत्रुओं को मारूं। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक सारे शत्रुओं का पता मुझे चलता रहेगा, और वही आज के डेट में हो रहा है। अब मोदी जी अकेले हैं और किसी को मतलब सब जितने झुंड में जानवर जितने भी हैं राजनेता जानवर के रूप में आज के डेट में इकट्ठे हो रहे हैं। कहीं बिहार में जाके, कहीं कश्मीर में जाके, लखनऊ में जाके वो इकट्ठे हो रहे हैं केवल इसीलिए कि किसी तरीके से मोदी को हरा दिया जाए। मोदी जैसा महापुरुष आज के डेट में है, हम लोग गर्व होना चाहिए, घमंड होना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसको मतलब लोग विदेशों में पैर छू रहे हैं। और उसके बहुत सारे अपने इंडिया में ही बहुत सी माताएं हैं, उनको अपना बेटा मानती हैं, कुछ लोग दोस्त मानते हैं, कोई पिता मानता है। और ऐसे राजनेता को ये लोग मतलब हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कहे कि राजनीति के लिए नए पड़ाव ढूंढें, कुछ नया काम करने के लिए उनका भी विरोध करें। ये सब केवल अपना पेट भरने के लिए, अपने खानदानी लोगों को, अपने माँ बहन बेटियों को, परिवार वालों को मतलब रोजी के लिए, अपने केवल परिवार वालों के लिए रोजगार, पैसा